है, अभिनंदन है माननीय मुख्यमंत्री जी का चंबल की इस पवित्र धरा पर। हमारे बीच में मध्य प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री पधार चुके हैं। सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाएं और जोरदार तालियों के संग माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। डॉक्टर मोहन यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, डॉक्टर मोहन यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, भाजपा जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाएं और लगातार तालियों के संग मध्य प्रदेश के लोकप्रिय लाडले मुख्यमंत्री पट्टिका का डॉक्टर मोहन यादव जी का स्वागत करें। विभिन्न विकास कार्यों की शिला पट्टिका का अनावरण करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी अपने शुभ कर कमलों से आइए जोरदार तालियों के साथ हम स्वागत करें हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मोहन यादव जी का। और उनके शुभागमन के साथ ही उन्होंने विभिन्न विकास कार्यों की शिला पट्टिका का अनावरण करते हुए अनूठी सौगात पूरे चंबल वासियों के लिए प्रदान की है। आज ये अनूठे अवसर है जिसके हम सभी साक्षी बनने जा रहे हैं। हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी के साथ साथ सम्मानीय अतिथिगण हमारे साथ मंच पर पधार रहे हैं। आज के इस गौरवशाली उत्सव को संबोधित करने के लिए हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का आइए जोरदार करतल ध्वनि के साथ हम हृदय से स्वागत करें, अभिनंदन करें। चंबल की इस पवित्र ऐतिहासिक धरा पर आज पूरा मोरैना उत्साहित है, उल्लासित है माननीय मुख्यमंत्री जी के शुभागमन पर। आज पूरे प्रदेश को आप संबोधित करने के लिए हमारे बीच पधारे हैं। हृदय से स्वागत है, अभिनंदन है। ऐतिहासिक गौरवशाली महाभारत कालीन मोरों की नगरी मोरैना में माननीय मुख्यमंत्री जी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। हम आग्रह करना चाहेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी से, माननीय श्री इंदर सिंह कंसाना जी से, माननीय श्री राकेश शुक्ला जी से कि दीप प्रज्वलित कर आज के इस शुभ अवसर का शुभारंभ करें। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुख भाग भवेत्। सभी सुखी रहें, सभी का कल्याण हो, ऐसे भाव के साथ आज राज्य स्तरीय रोजगार दिवस के अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री जी के शुभ कमलों द्वारा मणि रूपी दीप को प्रज्वलित किया जा रहा है और इन स्वर्णिम पलों के हम सभी साक्षी बन रहे हैं। हृदय से स्वागत है, अभिनंदन है माननीय मुख्यमंत्री जी का ऐतिहासिक नगरी मुरैना में। और आज के इस अनूठे कार्यक्रम में प्रधानमंत्री जी की सशक्त और समृद्ध देश की आह्वान किया है और इसी उपलक्ष्य में आज राज्य स्तरीय रोजगार दिवस का भी आयोजन किया जा रहा है। हम मंच पर उपस्थित सभी सम्मानीय अतिथिगणों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन करते हैं। और जैसा कि हमारी अनूठी शाश्वत परंपरा है अतिथि देवो भव, और इसी क्रम में सबसे पहले मैं आग्रह करना चाहूँगी हमारे प्रदेश के माननीय विधानसभा अध्यक्ष श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी से कि वे माननीय मुख्यमंत्री जी का पुष्प गुच्छ के साथ स्वागत करें। आइए हम भी जोरदार करतल ध्वनि के साथ हमारे बीच पधारे हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मोहन यादव जी का स्वागत करें। साथ ही निवेदन संभाग आयुक्त श्री दीपक सिंह जी से कि आप भी माननीय मुख्यमंत्री जी को पुष्प गुच्छ भेंट कर उनका स्वागत करें, अभिनंदन करें। साथ ही निवेदन श्री योगेश पाल गुप्ता जी जिला अध्यक्ष भाजपा कि आप भी पुष्पगुच्छ के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें, अभिनंदन करें। तालियां बजती रहना चाहिए। अनूठी सौगातों के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी का शुभागमन हुआ है मुरैना में। और अब निवेदन संभाग आयुक्त श्री दीपक सिंह जी से कि वे माननीय विधानसभा अध्यक्ष श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी का स्वागत करें। साथ ही आग्रह कलेक्टर मुरैना श्री अंकित अस्थाना जी से कि वे माननीय विधानसभा अध्यक्ष श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी का स्वागत करें। माननीय मुख्यमंत्री जी स्वागत कर रहे हैं। आइए हम भी माननीय मुख्यमंत्री जी का सहयोग प्रदान करें, श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी का स्वागत करें। साथ ही आग्रह योगेश पाल गुप्ता जी का कि माननीय श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी का स्वागत करें, अभिनंदन करें। कलेक्टर मुरैना श्री अंकित अस्थाना जी से निवेदन कि वे माननीय कृषि मंत्री श्री इंदर सिंह कंसाना जी का स्वागत करें। कलेक्टर मुरैना जी से निवेदन श्री अंकित अस्थाना जी से माननीय नवीनीकरण ऊर्जा मंत्री श्री राकेश शुक्ला जी का स्वागत करें, अभिनंदन करें। प्रदीप सिंह तोमर जी से निवेदन है कि वे स्वागत करें श्री सरला रावत विधायक संबलगढ़ का।
साथ ही डॉक्टर योगेश पाल गुप्ता जिला अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी का भी पुष्पगुच्छ से स्वागत करें, अभिनंदन करें। श्री गिरिराज दंडोतिया मंत्री दर्जा प्राप्त, आपका भी हार्दिक से स्वागत है, अभिनंदन है। श्री दर्शन सिंह चौधरी प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा, आपका भी हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। श्री जय सिंह कुशवाहा जिला प्रभारी भारतीय जनता पार्टी मुरैना, आपका भी हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। श्रीमती आरती गुर्जर अध्यक्ष जिला पंचायत मुरैना, आपका भी हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। श्री सुरेंद्र जाट जिला अध्यक्ष, श्री देवेंद्र नरवरिया जी जिला अध्यक्ष, माननीय श्री अमरीश शर्मा जी विधायक लहार, माननीय श्री नरेंद्र सिंह कुशवाहा जी विधायक भिंड एवं माननीय श्रीमती संध्या राय जी, आपका भी हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। और द्वितीय पंक्ति में भी हम सम्मानीय अतिथिगणों का स्वागत करते हैं, साथ ही में सम्मानीय मंचासीन समस्त अतिथिगणों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आग्रह करना चाहूँगी श्री पी नरहरि जी सचिव सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग से कि वे स्वागत उद्बोधन एवं और हम आग्रह करना चाहेंगे श्री पी नरहरि जी सचिव सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग से कि वे स्वागत उद्बोधन देने की कृपा करें, साथ ही साथ कार्यक्रम की रूपरेखा से हम सभी को अवगत कराएं। मैडम वो फिल्म दिखाएं पहले, फिल्म कृतिका मैडम फिल्म दिखाएं। और स्वागत उद्बोधन से पूर्व हम रोजगार दिवस पर आधारित एक लघु फिल्म को देखेंगे। हमने पूरा प्रयास किया है कि युवाओं को खुला आसमान दे। माननीय प्रधानमंत्री जी के इस महासंकल्प को साकार करने के लिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में प्रदेश अपने युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराते हुए उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए दृढ़ संकल्पित है। इस दिशा में केंद्र एवं प्रदेश सरकार द्वारा विभिन्न रोजगारोन्मुखी योजनाओं का संचालन किया जा रहा है। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में केंद्र एवं राज्य सरकार की विभिन्न स्वरोजगार योजनाओं, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना, संत रविदास स्वरोजगार योजना, भगवान बिरसा मुंडा स्वरोजगार योजना जैसी अनेक योजनाओं के माध्यम से प्रदेश के युवाओं को न सिर्फ रोजगार दिया जा रहा है, बल्कि ये युवा इनका लाभ लेकर रोजगार प्रदाता भी बन रहे हैं। अब तक प्रदेश में आयोजित हुए कुल 11 रोजगार दिवस कार्यक्रमों से 57 लाख से अधिक युवाओं को करीब 40,000 करोड़ की राशि स्वरोजगार स्थापित करने के लिए ऋण के रूप में वितरित की गई है। डबल इंजन वाली प्रदेश सरकार के इन अथक प्रयासों से भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का प्रधानमंत्री जी का सपना हकीकत में बदल रहा है। देश के भविष्य निर्माण में योगदान देने वाले युवाओं के लिए आज पीले सोने की खान मुरैना में माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के कर कमलों से प्रदेश के 7 लाख से अधिक युवाओं को 5,000 करोड़ से अधिक ऋण राशि का वितरण किया जा रहा है। युवा शक्ति के सपनों को मिली उड़ान, रोजगार दिवस से खुले भविष्य के नए द्वार। और अब युवाओं के सपने हो रहे हैं साकार। मध्य प्रदेश सरकार पूरे आत्मविश्वास के साथ उनको संबल दे रही है। मैं आग्रह करना चाहूँगी श्री पी नरहरि जी सचिव सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग से कि वे स्वागत उद्बोधन देने की कृपा करें, साथ ही साथ कार्यक्रम की रूपरेखा से हम सभी को अवगत कराएं। आज मुरैना में आयोजित प्रदेश व्यापी रोजगार दिवस के इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पधारे हमारे बीच हमारे मार्गदर्शक माननीय मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मोहन यादव जी, साथ ही मंच पर उपस्थित विधानसभा के अध्यक्ष महोदय माननीय श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी, माननीय मंत्रीगण श्री एंदल सिंह कंसाना जी, श्री राकेश शुक्ला जी,
एवं मंच पर उपस्थित सभी सम्मानीय विधायकगण, सभी सम्मानीय जनप्रतिनिधिगण, इस रोजगार दिवस के कार्यक्रम में, इस प्रांगण में और साथ ही हमारे पूरे प्रदेश के सभी जिलों में अलग अलग स्थानों पर रोजगार दिवस के कार्यक्रम में भाग लेने वाले हमारे इस रोजगार दिवस के लाभार्थी सभी महानुभाव और सभी मीडिया के मित्रों, उद्योगे नास्ति दारिद्र्यम जपतो नास्ति पातकम मौने च कलहो नास्ति नास्ति जागृते भयम। यहाँ पे ये उद्योगे नास्ति दारिद्र्यम, इस छोटे से लेके बड़े बड़े उद्योग, इन उद्योगों के स्थापना के माध्यम से मध्य प्रदेश शासन और विशेषकर हमारे लघु सूक्ष्म एवं मध्यम उद्यम विभाग एमएसएमई विभाग दरिद्रता को दूर करने, गरीबी को दूर करने और माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारे सरकार के सपनों को साकार करने की दृष्टि से मध्य प्रदेश शासन के तत्वावधान में एमएसएमई विभाग के द्वारा प्रदेश भर में इन रोजगार दिवसों का कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है और प्रति माह किसी न किसी जिले में आयोजित होने वाले इस रोजगार दिवस के माध्यम से हम मध्य प्रदेश शासन के ही नहीं अपितु पूरे भारत सरकार के बैंकों के माध्यम से जितने भी रोजगार स्वरोजगार योजनाएं हैं उन सभी योजनाओं के अंतर्गत बैंकों में प्राप्त जो भी आवेदन है उन सबका निराकरण करना और उस निराकरण के साथ साथ बैंकों के माध्यम से क्रेडिट उपलब्ध कराना, फाइनेंसिंग कराना, रीफाइनेंसिंग कराना, इस तरह से अलग अलग तरीके से हमारे जो युवा है जो अपने पैरों के ऊपर खड़ा होना चाहते हैं, जो स्वरोजगार के माध्यम से खुद ही नहीं दूसरों को रोजगार देना चाहते हैं, उनके लिए इस रोजगार दिवस के माध्यम से ये बहुत ही महती कार्यक्रम हम आयोजित कर रहे हैं। हम कृतज्ञ हैं माननीय मुख्यमंत्री जी का, उन्होंने हमें ये निर्देश दिया कि हमें हर महीने इस तरह के कार्यक्रम का आयोजन करना है और मुझे एमएसएमई विभाग के माध्यम से बताते हुए खुशी है कि हम छोटे उद्योगों के साथ साथ हम स्टार्टअप्स के क्षेत्र में, हम भंडार और क्रय के प्रोक्योरमेंट से संबंधित विशेषकर इन तमाम क्षेत्रों में नए नीतियों के निर्माण में एमएसएमई विभाग, हमारे दूसरा जो बड़ा आईपीआईपी विभाग है, हमारा कृषि विभाग है, उद्यानिकी विभाग है, इन सभी विभागों के साथ मिलकर हम इस तरह के कार्यक्रमों का आयोजन कर रहे हैं। 12 जनवरी 2022 से लगातार आयोजित हो रहे इन रोजगार दिवसों के माध्यम से हम प्रति माह लाखों युवाओं को स्वरोजगार उपलब्ध कराते हैं और हमें बताते हुए भारी खुशी है माननीय मुख्यमंत्री जी कि आज आपके कर कमलों से पूरे प्रदेश भर के 7,17,265 लोगों को, युवाओं को, अभ्यर्थियों को, हितग्राहियों को 5,151 करोड़ के रोजगार स्वरोजगार के माध्यम से लोन सब्सिडियां हम उपलब्ध कराने वाले हैं। और इसी तरह से हम पूरे प्रदेश में अलग अलग जिलों में इसी तरह के कार्यक्रम करते हुए आपके जो निर्देश है उनको पूर्ण करने का प्रयास करेंगे। आज इसके अलावा उज्ज्वला योजना अंतर्गत जो 45 लाख कनेक्शनधारी हैं, खाद्य विभाग के द्वारा 450 प्रति सिलेंडर के मान से 118 करोड़ की सब्सिडी माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से और उपस्थित महानुभावों से सिंगल क्लिक के माध्यम से जारी किया जाएगा। आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से पुनः माननीय मुख्यमंत्री जी का, पुनः हमारे सभी जनप्रतिनिधियों का हम आभार व्यक्त करेंगे कि इस तरह के कार्यक्रमों को अनवरत करते हुए हम उद्योगों के जाल बिछाएंगे और युवाओं को रोजगार स्वरोजगार जोड़ने का पूरा प्रयास करेंगे। पुनः हमें यह अवसर प्रदान करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद के साथ में जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद श्री पी नरहरि जी, सचिव सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग। आपने हम सभी को कार्यक्रम की रूपरेखा से अवगत कराया और अब मैं ससम्मान आग्रह करना चाहूँगी हमारे मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री श्री एंदल सिंह कंसाना जी से कि वे हम सभी को संबोधित करें। आइए जोरदार तालियों के बीच आग्रह करें माननीय श्री एंदल सिंह कंसाना जी से उद्बोधन के लिए। मध्य प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री और जन जन के नेता, सर्वहारा वर्ग के हितैषी परम श्रद्धेय डॉक्टर मोहन यादव जी और हमारे मध्य प्रदेश के विधानसभा के अध्यक्ष
हम सबके शुभचिंतक, हम सबके संरक्षक, हमारे मुरैना जिले के लोकप्रिय नेता परम श्रद्धेय नरेंद्र सिंह जी तोमर साहब, मंच पर विराजमान हमारे मध्य प्रदेश के ऊर्जा मंत्री आदरणीय शुक्ला जी, हमारे जिला अध्यक्ष डॉक्टर योगेश पाल गुप्ता जी, पूर्व विधायक आदरणीय राकेश मावई जी, पूर्व विधायक और पूर्व मंत्री आदरणीय गिरिराज दंडोतिया जी, पूर्व विधायक आदरणीय कमलेश जाटव जी, पूर्व विधायक आदरणीय सुबेदार सिंह जी, पूर्व विधायक आदरणीय कंसाना जी, हमारे जनपद पंचायत दोनों के अध्यक्ष मुरैना श्री मोहर सिंह कंसाना जी, श्री नरेंद्र सिंह जी सिकरवार साहब, और हमारे मंच पर विराजमान हमारे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेतागण, अधिकारी कर्मचारी बंधु और हमारी सबरगढ़ की पूर्व विधायक, सबरगढ़ की लोकप्रिय विधायक हमारी रावत जी, और मेरे सामने बैठे सभी आदरणीय बुजुर्गों, मेरे नौजवान साथी भाइयों, मासूम बच्चों, माता और बहनों, भाइयों, सबसे पहले तो आज मैं हमारे मध्य प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री हम लोगों को आशीष वचन देने के लिए आए हैं। हम लोगों को और आप लोगों को धन्यवाद करने के लिए आए हैं। मैं अपनी ओर से और मुरैना जिले की जनता की ओर से उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आदरणीय मुख्यमंत्री जी को और आदरणीय तोमर साहब को जी मैं भरोसा दिलाना चाहता हूं मुरैना जिले की जनता की तरफ से कि जिस प्रकार आपके नेतृत्व में आज जो जन सैलाब उमड़ के आया है, हमारे मुख्यमंत्री का जो सर्व समाज के लोगों ने स्वागत किया है, ये एक विश्वास का प्रतीक है। हमारे मुरैना जिले की जनता ने ये स्वीकार किया कि डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में मुरैना जिले का विकास तो होगा ही, मध्य प्रदेश में विकास की गाड़ी और तेज गति से दौड़ेगी। बातें कुछ तमाम है कहने के लिए, आज इस मौके पर सिर्फ मैं इतना ही कहना चाहूंगा। एक दो पॉइंट है, इनको मैं लिखित में दूंगा आदरणीय मुख्यमंत्री जी को और हमारे प्रदेश के विधानसभा के अध्यक्ष आदरणीय तोमर साहब को। वो जनता के हित के काम है, श्योपुर से और पोरसा तक का काम है, और वो समस्या हमारी हल हो जाएगी तो मुरैना जिले में हमारे लोग जो बेरोजगार भटक रहे हैं, उनको बाहर बेरोजगारी के लिए नहीं जाना पड़ेगा। मुझे पूरा भरोसा है हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी पर कि वो जन भावनाओं को ध्यान में रखते हुए ऐसी जन कल्याणकारी योजनाओं को और गति देंगे, बढ़ाएंगे और मेरी मांग को स्वीकार करेंगे। ज्यादा न मैं बोलते हुए, चूंकि हमारे मुख्यमंत्री जी को हमें समय देना है, मैं अपने समय को कटौती करते हुए पुनः मैं अपनी ओर से और मुरैना जिले की जनता की ओर से डॉक्टर मोहन यादव जी का कोट कोट अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।
बहुत बहुत धन्यवाद माननीय कृषि मंत्री जी आपके संबोधन के लिए। और आज के इस कार्यक्रम को शुभारंभ करने पधारे हमारे मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी से आइए आपकी तालियों के बीच आग्रह करें कि आप हम सभी को संबोधित करने की कृपा करें। आज मुरैना जिले में संपन्न हो रहे इस गरिमामयी कार्यक्रम में हम सब के मध्य विराजमान हमारे राज्य के यशस्वी, लोकप्रिय, संघर्षशील और कल्पना के धनी मुख्यमंत्री माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी, आज उनका मुरैना जिले में मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार आगमन हुआ है। मैं आप सब से प्रार्थना करना चाहूँगा, दोनों हाथ खड़े करके हम तालियां बजाकर मुख्यमंत्री जी का जोरदार स्वागत करें। और आज हम सबके लिए यह भी प्रसन्नता का क्षण है, मुरैना और भिंड ये चंबल संभाग की जान है। इन दोनों जिलों में मुख्यमंत्री जी ने 2 लोगों को मंत्री बनाया है, एक ईदल सिंह कंसाना जी और भिंड से राकेश शुक्ला जी। इतने बड़े कार्यक्रम में ये दोनों नेता भी पहली बार हमारे बीच में उपस्थित हुए हैं। हम इनका भी जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष आदरणीय योगेश पाल गुप्ता जी, हमारी विधायिका बहन सरला रावत जी, अवनीश शर्मा जी, हमारी भिंड की सांसद बहन संध्या जी, जिला पंचायत की अध्यक्षा श्रीमती आर और सभी अधिकारीगण, और इस सभा में उपस्थित मुख्यमंत्री जी का की पावन धरा तमाम सारी
यहाँ माखनदास जी महाराज हैं, ये ऋषि महाराज और बालकदास महाराज जी की पावन भूमि है। अगर हम शहादत की दृष्टि से देखें तो पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, जिन्होंने मां भारती के पैरों में पड़ी हुई स्वतंत्रता की बेड़ियों को काटने के लिए अपने प्राणों का बलिदान किया, ऐसे पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जी की पैतृक स्थली है। आप सब इस बात को जानते हैं, चाहे पहला विश्व युद्ध हो, चाहे दूसरा विश्व युद्ध हो, चाहे भारत और चीन के बीच का युद्ध हो, चाहे भारत और पाकिस्तान के बीच का युद्ध हो, चाहे कारगिल का युद्ध हो, ऐसा कोई युद्ध नहीं है जिस युद्ध में चंबल की कोख से पैदा हुए लाल ने अपने प्राणों का बलिदान करके मां भारती की सीमाओं की रक्षा न की हो। ऐसी पावन धरती पर एक जनप्रतिनिधि के नाते मैं चंबल की जनता की ओर से आप सबका हृदय से बहुत बहुत स्वागत करता हूं, बहुत बहुत इस मौके पर अभिनंदन करना चाहता हूं। आज रोजगार दिवस है। आज इस कार्यक्रम के माध्यम से बहुत सारे हमारे नौनिहाल नौजवान रोजगार से जुड़ेंगे। पूरे प्रांत भर में इस कार्यक्रम के माध्यम से एक नया सवेरा हो रहा है। मैं इस अवसर पर जहां एक और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी को हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूं, और वहीं हजारों हजार बेरोजगार नौजवान जो आज रोजगार से जुड़ने जा रहे हैं, उनको अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। आज मुख्यमंत्री जी ने मुरैना जिले में चंबल संभाग की बैठक ली और बहुत सारे विकास कार्यों की समीक्षा उन्होंने की है। मुरैना जिले का चाहे कृषि का चित्र हो, चाहे सिंचाई का चित्र हो, चाहे बिजली का मामला हो, चाहे नौजवानों को रोजगार देने का मामला हो, चाहे शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, हमारी बहनों का सशक्तिकरण का मामला हो, शहरी आदिवासियों के उत्थान का मामला हो, हर पहलू पर उन्होंने गौर किया है। और आज प्रदेश भर की अफसरों को चंबल का विकास द्रुत गति से हो, इसके लिए उन्होंने निर्देश दिया है। इसके लिए मैं हृदय से मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, उनको हृदय पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। भाइयों और बहनों, मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है कि आप सबके आशीर्वाद से मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार ने श्योपुर का वो क्षेत्र जो खातौली और राजस्थान से जुड़ा हुआ है, अटार घाट का वो पुल जो सबलगढ़ और करौली को जोड़ने वाला है, वहां से लेकर उसैद घाट और पिनाट के पुल तक का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने किया है। हम मुरैना नगर में बैठे, मुरैना नगर नगर पालिका बना, मुरैना नगर से 250 करोड़ रुपए की लागत से चंबल से पीने का पानी लाया जा रहा है। छप्पे छप्पे पर सीवर बिछाई जाने का काम किया जा रहा है। और मुझे कहते हुए गौरव है कि पिछले बार
बैरियर पर दिक्कत आती थी तो भारत सरकार ने पुल बनाया। और पिछले बार जब भारत सरकार के मंत्री ग्वालियर में आए थे तो मैंने उन्हें आग्रह किया था कि नैनागढ़ से और ठेठ अंबा तिराहे तक पूरा एक एलिवेटेड रोड बनना चाहिए, जिससे कि मुरैना जिले में और मुरैना नगर में जो यातायात का दबाव है उससे मुक्ति मिल पाए। आज मुख्यमंत्री जी ने एलिवेटेड रोड बनाने के भी निर्देश दिए हैं। और आप सबको मालूम है कि चाहे मुरैना का बाईपास हो, चाहे अंबा का बाईपास हो, चाहे पोरसा का बाईपास हो, सारे के सारे बाईपास भूतल परिवहन मंत्रालय ने स्वीकृत कर दिए हैं, उनका शिलान्यास हो गया है। इससे मुरैना जिले का बहुत विकास होने वाला है। साथ ही सबलगढ़ से श्यामपुर और श्यामपुर से गोरस और गोरस से श्योपुर ठेठ पाली राजस्थान तक इन मार्गों को लेकर भी शिलान्यास का कार्यक्रम हुआ है। भिंड में अटेर और भिंड का बाईपास अगर इनकी राशि को मिलाएंगे तो कुल मिलाके 3000 करोड़ रुपए के विकास के काम भारत सरकार ने मोहन यादव जी के नेतृत्व में स्वीकृत किए। आज हम सब जानते हैं कि एक जमाना था जब छोटी लाइन चलती थी तो लोग बोलते थे ये बड़ी लाइन हो जाए, और बड़ी लाइन होके श्योपुर से भी जुड़े और कोटा से भी जुड़े। मुझे कहते हुए गौरव है, भारत सरकार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में छोटी लाइन बंद हो गई और बड़ी लाइन का काम शुरू हो गया है। थोड़े दिन में ये सबलगढ़ तक पहुंचेगी, उसके बाद श्योपुर होती हुई कोटा तक पहुंचेगी। ये कनेक्टिविटी रेल की भी हमको मिलने वाली है, जिससे हमारे चंबल क्षेत्र का निश्चित रूप से द्रुत गति से विकास होगा। अभी हम करौली मैया के दर्शन करने के लिए जाते थे तो धौलपुर, बाड़ी, बसेड़ी, सर, मथुरा होते हुए करौली पहुंचते थे, तब मैया के दर्शन होते थे। लेकिन अटार घाट का पुल बन जाने के बाद अब यहां से सबलगढ़ जाओ, आधे घंटे में करौली जाके मैया के दर्शन करके हम लौट सकते हैं। यह सुविधा भी सरकार के माध्यम से हम लोगों को मिली है। ठीक इसी प्रकार अगर हम देखेंगे तो आज जब सड़क मार्ग से हम दिल्ली जाते हैं तो बीच में धौलपुर जाना पड़ता है, आगरा जाना पड़ता है, और आगरा शहर में से घुस के जब हम यमुना एक्सप्रेस वे पर पहुंचते हैं तो 1 घंटा एक्स्ट्रा लगता है। अब आगरा यमुना एक्सप्रेस वे से सीधा ग्वालियर बाईपास पर एक्सप्रेस वे उतरेगा, 4000 करोड़ रुपए की लागत आएगी और 3.5 घंटे में मुरैना से व्यक्ति ठेठ दिल्ली में पहुंच जाएगा। ये प्रोजेक्ट भी भारत सरकार ने मंजूर किया है। मैं इस मौके पर आप सब लोगों को हृदयपूर्वक बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। और आज मुख्यमंत्री जी हम सब के मध्य पहली बार आए। उन्होंने एलिवेटेड रोड के लिए भी कहा है, उन्होंने शनिचरा मंदिर के विकास के लिए भी कहा है, और मुरैना क्षेत्र में इंडस्ट्री आए, ज्यादा से ज्यादा रोजगार के अवसर बढ़े, इस दिशा में भी मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिया है। मैं इस अवसर पर उनका पुनः स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, और आप सब लोगों को प्रार्थना करता हूं तालियां बजाकर मुख्यमंत्री जी को हम आमंत्रित करें। तालियां तब तक बजती रहना चाहिए जब तक मुख्यमंत्री जी का भाषण शुरू नहीं हो जाए। जरा थोड़ा और तेज, इतने में कैसे आएंगे मुख्यमंत्री जी? थोड़ा और जरा जोर लगा के, चंबल की तरह तालियां होनी चाहिए।
बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय विधानसभा अध्यक्ष श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी। और माननीय मुख्यमंत्री जी के उद्बोधन से पूर्व हम आग्रह करना चाहेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी से कि वे सिंगल क्लिक के माध्यम से लाडली बहनों को उज्ज्वला योजना की राशि अंतरित करने की कृपा करें। आग्रह माननीय मुख्यमंत्री जी बोले उससे पूर्व इस कार्यक्रम से पूरा राज्य जुड़ा हुआ है और अनेक ऐसे हितग्राही हैं जिनसे मुख्यमंत्री जी का संवाद होगा, तो वो संवाद के कार्यक्रम के बाद फिर मुख्यमंत्री जी को हम लोग बुलाएंगे। आग्रह, आइए जोरदार तालियों के साथ आग्रह करें माननीय मुख्यमंत्री जी से कि वे 45,89,000 बहनों को 450 रुपये में गैस सिलेंडर रिफिल योजना में 1,018 करोड़ की अनुदान राशि अंतरित करने की कृपा करें। साथ ही साथ हम आग्रह करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी से कि वे विभिन्न विकास कार्यों का वर्चुअल भूमि पूजन और लोकार्पण करें। लगभग 88 करोड़ 79 लाख की लागत से कुल 53 विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन के लिए आग्रह करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी से। 80 करोड़ की लागत से 42 कार्यों का लोकार्पण, साथ ही 8 करोड़ 79 लाख से 11 विकास कार्यों का भूमि पूजन कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। अब मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करूंगा, क्योंकि ये प्रदेश भर का कार्यक्रम है और 4 जिलों के ऐसे हितग्राही जो आज लाभान्वित हो रहे हैं, उनसे माननीय मुख्यमंत्री जी रूबरू होंगे, उनसे चर्चा करेंगे। सबसे पहले छतरपुर जिले से श्रीमती राजकुमारी अहिरवार, कृपया उनसे कनेक्ट करने का अनुरोध है, टेक्निकल टीम से अनुरोध है। सर, मैं बताना चाहूंगा कि आप संत रविदास स्वरोजगार योजना के माध्यम से 5 लाख का ऋण प्राप्त किया है और आपके द्वारा किसान सेवा केंद्र की गतिविधि प्रारंभ कर दी गई है। श्रीमती राजकुमारी जी, आप उपस्थित हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी आपसे चर्चा करेंगे। नमस्कार। जी सर। नमस्कार, मेरी आवाज आ रही है आप तक? नमस्ते जी महोदय जी, नमस्ते जी। आपने किस योजना का लाभ लिया है? संत रविदास योजना का। ये मुराने से आपको बधाई दे रहे हैं, सारे लोग ताली बजा के स्वागत करें जरा बहन जी का। आपको आज रोजगार दिवस के अवसर पर 5 लाख की लागत से ये नई स्कीम है संत रविदास स्वरोजगार योजना। आप क्या करने वाले हैं इसमें? सर, किसान पाइप, किसानों के लिए सिंचाई पाइप। किसानों के लिए सिंचाई कार्ड बनाएंगे। हाँ, सिंचाई पाइप पाइप सर। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। हाँ, स्प्रिंकलर सेट, किसान पाइप। तो आप अकेले कर लेंगे और कोई मदद करेगा? नहीं सर, 2 लोग और रखे हैं। कौन है साथ में, है क्या वो? नहीं सर, वो कंप्यूटर ऑपरेटर रखे हैं और सर एक फील्ड कर्मचारी। चलिए, ये 21वीं शताब्दी का माननीय मोदी जी का भारत है। बहन हमारी किसान पाइप की और बाकी चीजों की दुकान खोल रही है। जोरदार अभिनंदन करें इनका, राजकुमारी जी का। और कितने लोगों को रोजगार दे रही है, ये भी बहुत अच्छी बात है और खास करके सिंचाई के रकबे के मामले में मदद करेगी। हमारी तरफ से आपको बधाई। और ये यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मेरे साथ माननीय नरेंद्र सिंह जी तोमर बैठे, जो पूर्व किसान के बहुत बड़े मंत्रालय का काम उनने संभाला हुआ था। किसान क्या बोलते हैं वैसा उसको, कृषि मंत्रालय, और उसमें ये बहुत सारी योजना लेकर के आए थे। बधाई दीजिए आपको भी, और ये माननीय नरेंद्र सिंह जी बधाई देंगे। सर, अगला। बहन, आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद ईश्वर सर। आप पर कृपा करे, आपका परिश्रम सफल हो और आप अपने आप को भी आगे बढ़ाएं और अपने गांव को और अपने सहयोग और परिवार को भी आगे बढ़ाएं। बहुत बधाई। धन्यवाद सर। बहुत बहुत बधाई। अदल सिंह कंसाना जी भी मेरी तरफ से बैठे, वो भी बधाई दे रहे हैं। मैं अब आप अनूपपुर की तरफ चलना चाहूंगा। अनूपपुर ले जाएं। अनूपपुर में सर सुश्री ज्ञानवती सिंह श्याम जी उपस्थित हैं। सुश्री ज्ञानवती सिंह जी, सर आपके द्वारा भगवान बिरसा मुंडा स्वरोजगार योजना के अंतर्गत 7,40,000 के ऋण प्राप्त करते हुए कपड़ा दुकान प्रारंभ किया है। सर, आप रूबरू होंगे। सर, ज्ञानवती जी, आपको बहुत बहुत बधाई।
बड़ी योजना है जी आपकी। सर, धन्यवाद। चाय की दुकान खोलने वाले जी हैं। सर, कपड़े की दुकान खोलना चाहते हैं आपको सर। अनुभव है इसका? जी सर। पहले से काम करते हो इस लाइन में? जी सर। चलिए, हमारी तरफ से बहुत बहुत बधाई आपको। माननीय तोमर साहब भी बैठे हैं, ऐदल सिंह कंसाना जी, राकेश धन्यवाद शुक्ला जी, सर। पूरा मंच। जोरदार तालियां बजाए हमारी बहन के लिए। देखो, कपड़े की दुकान अब हमारी बहनें भी चला रही है, और योजना भी कितनी बढ़िया, भगवान बिरसा मुंडा योजना है ये। आप जो सुन रहे हो, इसमें से अपने अपने रोजगार के लिए आप भी ऐसी लाइन में जा सकते हैं। दमोह चलते हैं, दमोह। इसके बाद दमोह से कौन है? दमोह जिले में श्रीमती पूजा यादव, आपके द्वारा प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत 5 लाख ऋण प्राप्त करते हुए आरओ वाटर प्लांट लगाने का कार्यक्रम आप कर रहे हैं। श्रीमती पूजा यादव जी, माननीय मुख्यमंत्री जी से कृपया चर्चा करिए। पूजा जी, बधाई आपको। कौन सा? माननीय मुख्यमंत्री जी को मेरा नमस्कार। जी, ये मुरैना वालों को नमस्कार करो, पूरे प्रदेश वालों को नमस्कार करो एक बार। सारे लोग आपको देख रहे हैं। जोरदार ताली बजाओ पूजा जी के लिए। देखो, ये शुद्ध पानी का नया आरओ प्लांट डाल रहे हैं। आपका दमोह में मार्केट मिल जी जाएगा सर। इतना? जी सर, मिल रहा है। मिल रहा है। पहले कभी काम किया आपने? सर, पहले से चालू था और इससे आगे बढ़ाया है। अच्छा, पहले से चालू था और आगे बढ़ाया। चलो, आपकी हिम्मत जी की सर, दाद जी देना पड़ेगी। बधाई दीजिए भैया सभी लोग, तारीख बजा करके। श्रीमती योगी बड़वानी तरफ चलते हैं, निमाड़ में बताएं। बड़वानी से श्रीमती योगिता पाटीदार जी है सर, और आपके द्वारा 17 लाख रुपए का ऋण प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के अंतर्गत प्राप्त करते हुए बुटीक कार्य प्रारंभ कर रहे हैं सर। श्रीमती योगिता पाटीदार जी, माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ आप रूबरू हो रहे हैं। योगिता जी, बधाई आपको। काय के लिए लोन लिया आपने, मालूम है आपको? नमस्ते भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद बधाई के लिए। जी, आपका भी आभार। मुझे एक बुटीक चलाने के लिए और एक ट्रेनिंग सेंटर चलाने के लिए ये जो ऋण प्राप्त हुआ है। बहुत अच्छा। किसी ने पैसे वैसे तो नहीं लिए? कोई बदमाशी तो नहीं करी किसी ने? नहीं सर, हम लोग इतने साहसी और निडर हो गए हैं। बहुत किसी अच्छा। की ताली हिम्मत बजाओ। नहीं मोदी हमसे जी की पैसे सरकार में मांगने ये हिम्मत चाहिए। कोई अपनी योजना में फालतू पैसे वैसे ले तो अपने को बताना है, सस्पेंड कर देंगे, छोड़ेंगे नहीं उनको। एक बार आपको बधाई। जो नहीं सर, जब क्या सभी करने? का सहयोग रहा है। सबसे शुरू में मैं समूह से जुड़ी हूँ, बहुत और अच्छा। डीआईसी ने भी मुझे सहयोग किया है। अच्छा, कितने लोगों को रोजगार दे रहे हैं आप? 30 लोगों को रोजगार दे रहे हैं। 30 लोगों को। हमारी बहन देखो 30 लोगों को रोजगार दे रही है। एक बार अभिनंदन करें बहन का। योगिता जी, मेरे साथ नरेंद्र सिंह जी तोमर माननीय हमारे विधानसभा अध्यक्ष जी बैठे हैं, ऐदल सिंह कंसाना जी है, राकेश जी है, और पूरे प्रदेश के लोग आपको सुन रहे हैं। कैसा लग रहा है आपको लोन लेते हुए? आज मुझे बहुत गौरव महसूस हो रहा है सर, क्योंकि आज सबसे बड़ी बात तो मेरे लिए है कि कलेक्टर सर इधर मेरे साइड में बैठे हुए हैं। अरे, मुख्यमंत्री बात कर रहे हो, वो छोटी बात है क्या? प्रदेश बहुत दूर है सर, हम लोगों के लिए तो कलेक्टर सर भी बड़ी बात है। ये बात तो सही है। माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी मेरे साथ बैठे, मंत्री बैठे। बात तो बिल्कुल बहना आपने सर, सही आज बोली। हॉट सीट पे मैं बैठी हूँ। चलिए, आपको बहुत बहुत बधाई। माननीय नरेंद्र सिंह जी तोमर आपको बधाई दे रहे हैं। बहुत बहुत बधाई बहन आपको। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। जो ऋण मिला है उससे आपका कारोबार आपके परिश्रम से दिन दूना रात चौगुना बढ़े, और आप अपने परिवार को, अपने क्षेत्र को आगे बढ़ाएं। 2047 में भारत को विकसित बनाना है, यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आह्वान है। इस आह्वान को पूरा करने में हमारे मुख्यमंत्री जी लगे हैं। आप भी अपने पैरों पर खड़े हो जाएं और विकसित भारत के इस महान अभियान में आपका महत्वपूर्ण योगदान हो। आपको पुनः बहुत बहुत बधाई और भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत आपके इस धन्यवाद। शुभ आशीष के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आगे बहुत बढ़ें। बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। संवाद के लिए आपके तेज और ओजस्विता से मध्य प्रदेश विकास की नई इबारत लिख रहा है। आइए जोरदार तालियों के बीच
हमारे बीच उपस्थित हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रगतिशील मुख्यमंत्री जी से निवेदन करें कि वे हम सभी को आशीर्वचनों से अभिभूत करें। जोरदार तालियों के साथ चंबल की तालियों से आह्वान करो यार, चंबल की तालियों से जैसे पहले बजी थी, और जोरदार और थोड़ी ताकत से बोल पटिया वारे की। जोरदार ताली बजाए हमारे अपने नेता माननीय नरेंद्र सिंह तोमर जी के लिए, जो लगातार हम जैसे ऐसे कई कार्यकर्ताओं का मान बढ़ाते, सम्मान बढ़ाते हैं। एक बार जोरदार ताली बजा कर पूरे मंच का अभिनंदन करें और जयकारा लगाएं तो ऐसा लगाएं कि गगनचुंबी होना चाहिए। ऐसा लगे कि हाँ, हमारे 7 आसमान दूर भगवान गोपाल और भगवान महाकाल भी सुने कि कहाँ बैठे हैं। बोले गोपाल कृष्ण भगवान की, महाकाल महाराज की, भारत माता की। आज के इस कार्यक्रम में अभी अभी जिन्होंने हमारे बीच लगातार हम जैसे कार्यकर्ताओं का मान बढ़ाते हुए, चाहे किसी दायित्व में हम रहें, हमारे बीच हमारे यशस्वी विधानसभा अध्यक्ष जो विभिन्न दायित्वों का निर्वहन करते हुए आपके विधायक भी हैं और पूरे प्रदेश की हमारे विधानसभा के यशस्वी अध्यक्ष भी माननीय नरेंद्र सिंह तोमर जी, मैं आपका वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। इस अवसर पर जोरदार ताली बजाते रहो, मैं नाम बोलता जाऊंगा। माननीय एदल सिंह कंसाना जी हमारे कृषि मंत्री, आपके अपने स्थानीय विधायक और नेता मेरे साथ भिंड से आए, और नवीन और नवकरणीय ऊर्जा के यशस्वी मंत्री माननीय राकेश शुक्ला जी, आपका भी अभिनंदन है। इस अवसर पर यहाँ डॉक्टर योगेश पाल गुप्ता जी, जिला अध्यक्ष भाजपा मुरैना, श्रीमती सरला रावत जी, जोरदार बहन के लिए तालियां बजाएं। विधायक सबलगढ़, जिला पंचायत के अध्यक्ष श्रीमती आरती गुजर जी, जोरदार आरती बहन जी के लिए। श्री गिरिराज जी दंडोतिया, जोरदार अभिनंदन करें गिरिराज जी का। मुंशीलाल जी हमारे पुराने नेता पूर्व मंत्री मुंशीलाल जाटव जी, किसान मोर्चा के अध्यक्ष दर्शन सिंह चौधरी जी, यहाँ के संगठन के प्रभारी जय सिंह जी कुशवाहा, हमारे पूर्व सांसद पूर्व महापौर अशोक अर्गल जी। इस अवसर पर रघुनाथ कंसाना जी, अभिनंदन करें कंसाना जी का भी। सूबेदार हमारे साथ विधायक रहे, सूबेदार जी किधर है? सूबेदार जी, सूबेदार जी का अभिनंदन करें। परशुराम मुदगल जी, राकेश मवई जी, कहाँ है राकेश जी? राकेश जी का अभिनंदन। कमलेश जाटव जी, वारेलाल जाटव जी, सत्यप्रकाश सखवार जी, अभिनंदन करते रहे। नागेंद्र तिवारी जी, केदार सिंह यादव जी, आप सभी पूर्व जिलाध्यक्ष अनूप सिंह भदौरिया जी। और अब नाम खत्म होगा तो ये जाने, इनका काम जाने, मेरे को मालूम नहीं है। मेरी अपनी ओर से समूचा मंच, नाम आपने दिए लिख करके एक बार पूरे मंच का अभिनंदन करें। जोरदार ताली बजा दे सभी मंच के लिए। सच में आपको सबको प्रणाम करता, दोनों हाथ जोड़कर आपके प्रेम स्नेह का अभिभूत हूं। जो आपने दिल से स्वागत किया, ऐसा लगा कि मैं अपने घर में आ गया हूं, अपने परिवार में आ गया हूं। ये परिवार का आनंद आपसे जो मिला है। मैं बाबा महाकाल की नगरी से आता हूं, कई बार वैसे मुरैना आने का मौका मिला है, लेकिन दिल खोल करके जो आपने अभिनंदन किया, मैं आपको प्रणाम करता हूं। एक बार फिर आपके इस मन से किए गए सत्कार का सदैव ऋणी रहूंगा। मैं आज के इस अवसर पर ये कार्यक्रम में 2 हिस्से किए गए। 2 हिस्से इस प्रकार से, एक हिस्सा हमारा आज का रोजगार दिवस के कार्यक्रमों का भी जोड़ा है, और दूसरा हिस्सा हमने एक क्रम चालू किया। नई सरकार के बनने के बाद हमारे अपने संभागों के अंदर जिले के सभी कलेक्टर और जनप्रतिनिधियों के साथ उनके अपने क्षेत्र के अलग अलग कामों को लेकर के वो जो योजना बना रहे हैं, जिस क्षेत्र में हमको आगे बढ़ना है, उसकी बात उसी जगह पर होना चाहिए। उसी भाव के आधार पर आज आपने चंबल की बात चंबल में करने के लिए आए हैं। इस क्रम को हमने जारी रखा है कि अब हमारे कामों को लेकर के हम केवल भोपाल में बैठ के बात नहीं करेंगे, जहां की बात वहां करेंगे, वो जवाबदार रहेंगे, उसी काम को आगे बढ़ाएंगे। ये परंपरा हम स्थापित करना चाहते हैं। इसी सिलसिले में इसके अलग अलग हिस्से भी हैं, लेकिन मैं सबसे पहले
ककनमठ, बटेश्वर धाम, शनिश्चरा मंदिर में जब टूरिज्म का चेयरमैन आया था, बन के आया था, उस समय हमने माननीय नरेंद्र सिंह जी भाई साहब की मौजूदगी में कुछ काम किए थे। लेकिन अभी काम के बारे में आपने आग्रह किया है और ये बात तो मैं भूल भी नहीं सकता हूं कि मैं सम्राट विक्रमादित्य की नगरी से आता हूं और मुझे इस बात की जानकारी है कि ऐसा माना जाता है कि 2000 साल पहले शनिश्चरा मंदिर का निर्माण अगर किसी ने कराया था तो सम्राट विक्रमादित्य ने कराया था। ये ऐसी यहाँ की मान्यता भी है और उज्जैन में भी जानकारी। हमारे अपने ऐसे युग पुरुष, महापुरुष, सुशासन के प्रतीक सम्राट विक्रमादित्य, जो केवल यहाँ की बात नहीं है, जिसने अपनी संस्कृति की धरा को पूरे संसार में अलग रूप में दिखाया, क्योंकि विदेशी आक्रांताओं ने हमारे इस देश की विशेषता भी है कि हमारे यहाँ सभी क्षेत्रों में हमारी संस्कृति में लगातार आगे बढ़ने की संस्कृति है। हम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सबका भला चाहते हुए लगातार आगे बढ़ते हैं और अपने जीवन के ऐसे संस्कार हमारे हैं कि हमारे संस्कार में हम अपने जीवन में परिवार को आगे बढ़ाते बढ़ाते हमारी पर्याप्त रूप से परिवार की चिंता भी करते हैं, जिसको कुटुंब परंपरा के नाते से हम जानते हैं। और हमारे जीवन में जो हमको चाहिए उसके चाहने के बावजूद भी कुछ बचा के लेके चलते हैं, जिसके कारण से दुनिया में हम हर काल में, हर युग में समृद्ध भी हैं, सुसंस्कृत भी हैं और सभी प्रकार से लोगों को अलग प्रकार से सुखी संपन्न दिखाई देते हैं। लेकिन हमारी संस्कृति की इस अच्छाई को हजारों साल से कई आक्रांता उनकी आंखों में खटकते हैं, इसलिए जब मौका मिलता वो हमको लूटने आते हैं, जब मौका मिलता वो हमको परेशान करते हैं, वो हमारे देश की सीमाओं में अतिक्रमण करते हैं। लेकिन मुझे इस बात की खुशी है, चंबल के बहादुर के बलबूते पर हजारों साल से यहाँ के वीर सिपाहियों ने हर काल में, हर युग में, हर बार उनको मुंह तोड़ जवाब दिया। कभी वो झुके नहीं, कभी वो रुके नहीं, कोई बाधा उनको रोक नहीं सकी। जब भी मौका पड़ा, आजादी 1947 के पहले हजारों साल से चंबल की धरती ने अपनी हिंदू संस्कृति का मान बढ़ाया, सम्मान बढ़ाया। उसके हकदार ये हमारे पूरे चंबल सहित हमारे अपने क्षेत्र के निवासी है। और आज भी जब मौका पड़ता है, मुझे इस बात की खुशी है कि अभी अभी हमने आज ही बैठक की है। बड़े कष्ट तो है, दुख तो है, लेकिन मुझे इस बात का गर्व और गौरव भी है कि वो तब की बात होगी जो हजारों साल पुरानी, या वो 2000 साल पुरानी बात होगी, या परसों भी हमारे छत्तीसगढ़ के अंदर नक्सलाइट लोगों ने हमला किया तो हमारे भदौरिया जी ने अपने प्राणों की बाजी लगा करके हमारे प्रदेशवासियों को गौरवान्वित किया। मैं उनके प्रति भी स्मरण करता और हमने श्रद्धांजलि दी है कि आपने जान की बाजी लगा करके जो सूरवीर अपनी धरती को गौरवान्वित करते हैं वो समूची संस्कृति में पूजे जाते हैं। हम सम्मान से उनको जीवन भर स्मरण करेंगे। मैं आज इस बात के लिए भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि विकास के मामले में, लेकिन यशस्वी प्रधानमंत्री के कार्यकाल को कौन भूल सकता है। आज हम जिस प्रकार के दौर में चल रहे हैं, प्रधानमंत्री कितने प्रकार से सोचते हैं। यद्यपि मेरे पास तो बहुत बड़ा एजेंडा है। मैं आज बात करने आया था अपने इस चंबल के अंदर कि चंबल में जब दुनिया भर में हमारे उद्योग लग रहे हैं, सभी क्षेत्रों में विकास की गंगा बह रही है, तो चंबल में, मुरैना में, भिंड में क्यों नहीं हो सकती। हमने आज ही निर्णय किया आने वाले समय में हमारे मुरैना और भिंड में भी उद्योग लगेंगे और लोगों को रोजगार मिलेंगे। हमने अपने इस संबंध में यहाँ की दृष्टि से यही बात की है कि जब यहाँ पानी है, बिजली है, दिल्ली से पास की नजदीकी है, तो हमारे लोगों को अपनी खेती बाड़ी करते करते रोजगार के लिए अपने और दूसरे राज्यों में क्यों जाना पड़ेगा, दूसरी तरफ क्यों जाना चाहिए। और उद्योग का भी एक क्रम नहीं है। अब गया जमाना कि केवल एक फैक्ट्री रहती है, लेकिन एक फैक्ट्री से जब बात हम करने गए तो दूसरी फैक्ट्री की बात निकली। यहाँ बताया गया कि यह शक्कर फैक्ट्री कोई पुरानी थी और शक्कर फैक्ट्री में लगभग 56 करोड़ रुपया किसानों का बाकी है। तो कोई अगर मीटिंग करें और किसानों का कोई बाकी हो तो कोई छोड़ सकते हैं क्या। हमने कहा आपका ही बनाया मुख्यमंत्री हो, हमने कहा तुरंत उनका 56 करोड़ रुपया लौटाएंगे और वहां नई फैक्ट्री लगवाएंगे।
मुरैना के लोग परेशान हो या बर्दाश्त नहीं कर सकते। आपकी जानकारी के लिए बता दें, जैसे ही सरकार का गठन हुआ था और सरकार के बनने के 8 दिन के अंदर हुकुमचंद मिल के लगभग 4000 से ज्यादा भाई बहने 27 साल से कोर्ट में चक्कर खा रहे थे, उनके पैसे बकाया थे। हमने निर्णय किया कि आना पई सुद्धा 1-1 रुपया सभी मजदूरों का लौटा दिया जाएगा और माननीय प्रधानमंत्री की मौजूदगी में सभी का पैसा लौटाया है। और यहां वही निर्णय किया कि केवल इंदौर का नहीं, पूरे प्रदेश के अंदर कोई भी फैक्ट्री चलते चलते बंद हो गई, अगर किसी भी किसान का, किसी मजदूर का, किसी गरीब का कोई भी पैसा अगर बकाया है, वो सारा पैसा देने की जवाबदारी मध्य प्रदेश सरकार की होगी। हम किसी को भी इस तरह से रास्ते में नहीं छोड़ सकते। इसी आधार पर हमने कहा कि जेसी मिल ग्वालियर का पैसा भी लौटाएंगे और आपके मुरैना की शक्कर फैक्ट्री का पैसा भी लौटाएंगे। हम कोशिश कर रहे हैं आने वाले समय में यहां इसी स्थान पर, आज अभी 2 दिन पहले एक हमने बड़ा निर्णय माननीय गडकरी जी के साथ किया। लगभग 10,000 करोड़ के विभिन्न प्रकार के राजमार्ग, जिसमें मुरैना का बाईपास भी था और कौन कौन से स्थान थे माननीय भाई साहब ने बताया है। आज तो समय कम पड़ेगा, लेकिन 8,000 करोड़ के विभिन्न प्रकार के काम अपने केवल चंबल और मालवा वाले क्षेत्र में थे और 2,000 हमारे महाकौशल के अर्थात लगभग 10,300 करोड़ के निर्माण कार्यों का हमने भूमि पूजन परसों एक साथ किया। अभिनंदन करें गडकरी जी के लिए, जिनके माध्यम से अगर विकास की बात करते हैं, उद्योग लगाने की बात करते हैं, अपने क्षेत्रों को आगे बढ़ाने की बात करेंगे, तो बगैर सड़क बनाए वो हो कैसे सकता है? बगैर 4 लेन बनाए, बगैर बाईपास बनाए, निश्चित रूप से उनको जोड़ने की जरूरत रहेगी। इसलिए 10,000 करोड़ के नए निर्माण कार्य का हमने भूमि पूजन किया। मुझे एक और बात की ध्यान में आती है, मैं यहां पर कोई राजनीतिक दृष्टि से कांग्रेस बीजेपी नहीं करना चाहता हूं, लेकिन ये कटु सत्य है, अपने ग्वालियर के बेटे और भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के माध्यम से पूरे देश में सड़कों का जाल बिछाया गया था। प्रधानमंत्री सड़क को कोई भूल सकता है क्या? अटल बिहारी वाजपेयी जी को कोई भूल सकता क्या है? पूरे गांवों के अंदर जिस प्रकार से क्रांति लाए थे अटल जी, एक और बड़ा निर्णय उनने किया था कि केवल सड़क नहीं, नदी से नदी जोड़ करके भी गांव गांव का भला करने का मौका उनने ढूंढा था। और उसी समय एक योजना बनी थी हमारे इस राजस्थान और मध्य प्रदेश की इस बॉर्डर पे लगे हुए इलाके से पार्वती, काली सिंध, चंबल, तीनों नदियों को जोड़ करके लगभग 12 जिले मध्य प्रदेश के और 13 जिले राजस्थान के, इनको जोड़ करके ये पूरा क्षेत्र हरा भरा करने का प्लान बना था। बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है कि 2003 में योजना बनी थी, लेकिन 2003 के बाद 4 में मनमोहन सिंह जी की सरकार बन गई, कांग्रेस की सरकार बन गई। उनको क्षेत्र के लोगों से कोई लेना देना नहीं, किसानों से कोई लेना देना नहीं, इसलिए पूरी योजना को डब्बे में डाल दिया। बाद के काल में फिर राजस्थान की सरकार बनी, जब माननीय मोदी जी की सरकार बनी तो भी उनने वो डब्बे में डाल दिया और हमारी योजना को परवान नहीं चढ़ाया। मुझे खुशी इस बात की है कि अभी इसी माननीय मोदी जी की सरकार में मैंने और भजनलाल जी राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री ने और यशस्वी जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह जी की मौजूदगी में 75,000 करोड़ की योजना का एमओयू साइन हो गया है, जिसके माध्यम से पूरा चंबल का बेल्ट, एक बार अभिनंदन करें गजेंद्र सिंह जी का और माननीय मोदी जी का, जिनके माध्यम से भविष्य में बहुत बड़े डैम की लगभग 7 डैम बनेंगे। 7 बांधों के माध्यम से पीने का पानी और सिंचाई का पानी हमारे चंबल के बीहड़ों के अंदर तक जाएगा, ताकि हमारी खेती और समृद्ध होगी। तमाम प्रकार के उद्योग भी आएंगे। जब सड़कें बन जाएगी, पीने का पानी मिलेगा, बाकी सुविधाएं मिलेगी, तो समृद्धि के लिए और क्या चाहिए? निश्चित रूप से उसी से समृद्धि आती है, इसमें और कुछ बचा नहीं है। माननीय नरेंद्र सिंह जी भाई साहब ने कहा है, अभी जहां से हमारा रोड निकला वो छोटा था, तो एलिवेटेड रोड की आपने बात कही है मुरैना के लिए। निश्चित रूप से भाई साहब नितिन गडकरी जी के साथ मिलकर के
मुरैना का वो योजना को हम मंजूर कराएंगे और मुरैना को वो बड़ी सौगात देंगे, जिसके कारण से मुरैना में आने जाने का यातायात का एक नया मार्ग खुलेगा। एक और बात आपने कही है, टूरिज्म की बहुत बड़ी संभावना है पर्यटन की, तो धार्मिक पर्यटन पे भी अब मैं तो बाबा महाकाल की नगरी से आता हूं, बोलिए बाबा महाकाल महाराज की। अरे जब से मोदी जी आए हमारे देवस्थानों की दुनिया कहां से कहां चली गई, हमको अंदाज तो लगाओ। क्या समय आया, सांस्कृतिक अनुष्ठान का बड़ा महापर्व चल रहा है। बाबा महाकाल के महालोक के लोकार्पण के बाद उज्जैन की एकदम काया पलट हो गई, आपने सबने भी देखा होगा। लेकिन आप केवल महाकाल का नहीं है, अभी अभी प्रभु रामचंद्र जी का आनंद हमने सबने देखा। बोलो प्रभु रामचंद्र जी महाराज की। क्या समय चल रहा है वर्तमान का, अयोध्या का। हमारे बाबा महाकाल की नगरी से तो मेरा संबंध आता ही है। फिर वापस 2000 साल पहले सम्राट विक्रमादित्य ने अयोध्या में मंदिर बनाया था। उस बने हुए मंदिर को 500 साल पहले बाबर ने तोड़ा। उस तोड़े मंदिर को सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से भारत सरकार के उस सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को लागू कराने में, सरकार बनती है तो सरकार में बनने वाले में दम भी चाहिए, उसकी ताकत भी होना चाहिए। फैसले तो सुप्रीम कोर्ट देती है लेकिन लागू नहीं करा पाते हैं। राजीव गांधी जी की सरकार थी, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था 3 तलाक का। मुस्लिम बहनों की जिंदगी में तलाक 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 3 तलाक बोल करके जीवन उनका अंधेरे में डाल दिया जाता है, लेकिन सरकार में दम नहीं था। सुप्रीम कोर्ट के लिए निर्णय को उस समय की कांग्रेस की सरकार ने बदल दिया। मुझे इस बात की खुशी है, लगभग 35 साल पुराने फैसले को भी लागू कराने का मादा किसी में था तो 56 इंच वाले नरेंद्र मोदी जी की सरकार में था। हमारे बीच में से जो अभी माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी है, वो उस अपने माननीय मोदी जी की सरकार में मंत्री रह चुके हैं, वो गवाह थे उस बात के। और मुझे खुशी इस बात की है, एक फैसला फिर सुप्रीम कोर्ट ने दिया कि रामलला के जन्म स्थान के बारे में कोई शंका नहीं है, वही स्थान है जहां भगवान ने जन्म लिया, वही गर्भगृह स्थान था जो वर्षों से हिंदू मुस्लिमों को लड़ाने का काम कांग्रेस ने किया था। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि भूमि पूजन के समय भी माननीय मोदी जी गए थे और अभी भगवान के गर्भगृह में जाने के बाद भी उस मौके का निमंत्रण पूरे देश में भेजा गया था, सब लोगों को भेजा गया था। लेकिन कांग्रेस ने उस समय भी भगवान राम का विरोध किया था और आज भी गर्भगृह में भगवान के प्रवेश का न्योता ठुकरा दिया। अरे दुर्भाग्य की बात है, कितने अभागे हो तुम लोग। भगवान अपने गर्भगृह में प्रवेश कर रहे हैं, अयोध्या में प्रवेश कर रहे हैं और कहीं नहीं जा रहा है, और ऐसे भगवान के गर्भगृह के निमंत्रण। अरे आप अपन सब इस बात को जानते हैं भैया, तुम्हारे मन में पाप होता, तुम्हारे कोई अश्रद्धा होती, तुमको जाने की मन में भावना नहीं होती तो चुप बैठ जाते, घर में ही रहते। लेकिन आप तो वो लोग हो जो सदैव हिंदुओं को अपमानित करते हो। आपने न्योता ठुकरा के जो गलती की है, ये सारा समाज माफ नहीं करेगा कभी कांग्रेस को जो पाप उनने किया है। इतने बड़े हिंदू समाज का अपमान करने का पाप अगर आपने किया है तो कीमत भी आपको चुकाना पड़ेगी। भगवान राम के बारे में आपका ये भाव रहता है, वोट के आधार पर आप बात करते हो और हमको कई बार पता नहीं क्या क्या कहते हो। अरे ये तुम्हारे ही नेता तो थे जो कहते हैं कि मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। अरे तारीख भी बता दी, निमंत्रण भी दे दिया, लेकिन आप निमंत्रण को ठुकराने वाले लिस्ट में शामिल हो। भाई साहब आप माफ करना, कुछ दिन बाद आपको भी चुनाव में जाना पड़ेगा, कुछ दिन बाद आपको भी जनता के बीच आना पड़ेगा। जनता बताएगी कि हमारे देवी देवता का अपमान करने वाला का स्थान क्या होता है। हम कोई उस मामले में कोई गुरेज नहीं करेंगे। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, हाँ हमने भगवान राम के राम भक्तों को जाने मार्ग पर फूल बिछाए थे। हाँ हमने संस्कृति में भगवान राम का स्थान समझ करके नई शिक्षा नीति के माध्यम से पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाया। ऐसे कई विषयों को लेकर के हम अपने आदर्शों को कैसे भूल सकते हैं। हमारे जिन पे वर्षों वर्षों से श्रद्धा है उसको नकार कैसे सकते हैं। हम अपने भगवान राम को, भगवान कृष्ण को, अब तो न्यायालय को भी धन्यवाद,
बाबा विश्वनाथ के कली मंदिर में फैसला हुआ है ज्ञानवापी देवस्थान के बारे में। अब न्यायालय भी इस बात को बार बार कांग्रेस के मुंह पे मार करके बता रही है, ये सारे पाप आपके हैं, ये जितने भी गलत काम किए ये कांग्रेस ने किए। आप सबके माध्यम से एक बार फिर आज इस विकास की बैठक में और एक बड़ी सभा में आपके बीच एक और घोषणा करने जा रहा हूं। हमारे यहाँ पर माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा सेना की भर्ती को लेकर के बड़े पैमाने पे अग्निवीर योजना प्रारंभ की गई। उस अग्निवीर योजना के माध्यम से हमारे अपने देश की सेना को एक तरह से युवा बना दिया गया। काल के प्रवाह में बहुत सारे प्रकार के षड्यंत्रों के आधार पर आप अंदाज लगा लो, आप कभी कल्पना कर सकते हो क्या, इतना बड़ा 142 करोड़ आबादी का देश और इस देश की सेना की जो हमारी, क्योंकि उसमें हमारा अकेले बस की बात नहीं है, संयुक्त राष्ट्र संघ और बहुत सारे नियमों के आधार पर हमको संख्या लिमिटेड रखना है। तो केवल थल सेना, जल सेना, वायु सेना सब मिला करके इनकी संख्या अगर आपको मालूम हो तो मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर नई जानकारी हो तो केवल 13.5 लाख इनकी संख्या है। लेकिन 13.5 लाख सेना हमारी सभी प्रकार की दुनिया की चुनौतियां, कोई दुश्मन देश आ जाए सबको ठिकाने लगाने की हिम्मत रखती है। और हमारे अंदर, देश के अंदर भी कोई भी प्राकृतिक आपदा आ जाए सभी प्रकार की आपदा से निपटने का मादा रखती है। लेकिन इस सेना को जवान बनाए रखने के लिए, सेना में नया खून लाने के लिए माननीय मोदी जी ने एक अग्निवीर योजना लागू की। उस अग्निवीर योजना में अकेले आपके यहाँ मध्य प्रदेश से ही 2,37,000 युवाओं ने अग्निवीर के लिए आवेदन किया था। लेकिन अग्निवीर योजना के आवेदन करने के आधार पर उनकी प्रशिक्षण की जरूरत भी है, क्योंकि हमको मालूम है कि हमारे यहाँ आज के समय में ये गणित के, फिजिक्स के, केमिस्ट्री के कई विषयों को लेकर के और सामान्य विषय को हमारे बच्चे अगर ट्रेनिंग नहीं पाता है पहले से तो सबकी भर्ती नहीं हो पाती। तो हमने आज ये नई योजना लॉन्च की है। अब लगभग प्रति बैच में 360 घंटे का निशुल्क प्रशिक्षण मध्य प्रदेश सरकार चालू करने जा रही है, जिसको आज घोषणा कर रहा हूं। वो सारा पैसा सरकार उठाएगी, हमारे बच्चे निशुल्क कोचिंग क्लासेस ज्वाइन करेंगे। वो निशुल्क कोचिंग क्लासेस के बलबूते पर उनको रोजगार मिलेगा। इसी के साथ साथ रोजगार के और भी उद्योग, अभी हमने कहा है कि यहाँ फूड संस्करण, खाद्य प्रसंस्करण की कुछ क्या सरसों की यूनिट है ना, सरसों की है और काय की है, जो भी है, सभी लोगों के लिए जो भी कोई नई फैक्ट्री या नया योजना खोलना चाहेगा हमारी सरकार उसको सब्सिडी भी देगी। इसके साथ साथ और भी रेडीमेड गारमेंट्स के, हमारे क्लॉथ के, दूसरे जैसे कॉटन के जो इंडस्ट्रियां हैं उसमें रोजगार बहुत है। जैसे अपने यहाँ उज्जैन में हमने खुलवाई है कि लगभग रेडीमेड गारमेंट्स के माध्यम से प्रति मजदूर 5,000 रुपया महीना 10 साल तक हम उसकी सब्सिडी देते हैं। अगर यहाँ कोई फैक्ट्री लेकर लगाना चाहेगा, ये कि यही घोषणा मैं मुरैना के लिए करता हूं, ताकि यहाँ पर बड़े पैमाने पर रोजगार मिले। हम ऐसे कई सारे घटनाक्रम और कई सारे रोजगार के नए अवसर खोजना चाह रहे हैं, जिसके कारण से हमारे अपने काम धंधे चलते चलते जो अलग से बेरोजगार है उसके जीवन में भी सुख का सूरज निकले। गिर गाय का अपने कार्यक्रम बताया है श्योपुर जिले के लिए, क्या गोरस क्षेत्र है, गोरस क्षेत्र के लिए। तो गिर गाय का कोई बहुत बड़ा आपने प्रोजेक्ट बताया है। निश्चित रूप से गिर गाय वास्तव में वरदान है भगवान का। जाने अनजाने गिर गाय की बाद में वंश परंपरा में उसके जातियों में कोई, ये जो हमारे अपने दुर्भाग्य से पशु विभाग ने पुराने समय में कुछ पाप किए। हमारी देसी गायें शुरू से बहुत पवित्र रहती है, उनकी क्षमता, उनकी अपनी बहुत सारी विशेषता होती, लेकिन जाने अनजाने उस जो हमसे गलतियां हुई, उस गलतियों के आधार पर विदेशी नस्ल को जो हमने मिक्स करने का प्रयास किया। हम कोशिश कर रहे हैं हमारी भारतीय नस्ल की गायें शुद्ध रहे, इसका एक बड़ा प्रोजेक्ट चला रहे हैं। आप अंदाज लगा लो, बेल्जियम अपनी गिर नस्लों के आधार पर कहां से कहां चला गया, दुनिया में बहुत बड़ा दूध उत्पादक देश बन गया। लेकिन हमारे नस्ल की गाय हम अपने यानी शुद्ध नहीं रख पा रहे हैं। हम तो गोपाल कृष्ण गाय के पालने वाले वंश के नाते से हजारों साल से जाने जाते हैं। तो इस नाते से ऐसे कई प्रोजेक्ट जो हमारी पुरानी संस्कृति को भी बचाए
और नए दौर के नए समय के हिसाब से भी दूध उत्पादन में भी आगे बढ़े। इसलिए सहकारिता क्षेत्र के अंदर भी यहाँ पे बड़ी संभावना है। मैंने अधिकारियों से निर्देश दिए हैं कि आप सब सहकारिता के क्षेत्र के बड़े प्रोजेक्ट बनाएं और यहाँ दूध उत्पादन का बड़ा जो क्षेत्र है उसको अपना इस प्रकार का यूनिट खड़ा करें जिसमें व्यक्तिगत रूप से दूध के उत्पादन करने वाले किसानों को भी लाभ मिले, उनकी आय भी अलग से बढ़े, उनके जीवन में भी वो बदलाव आए। ऐसे कई कामों को लेकर के बहुत सारी बातें आज हमने कही है, लेकिन सबसे ज्यादा प्रेम तो मैं आपको इस बात के लिए धन्यवाद देता हूं कि मैं अपने इस कार्यक्रम में जब आया तो क्या बाजार, क्या यहाँ की बैठक, क्या हमारे अंदर की बैठक, सब दूर एक मुरैना में अलग चमक दिखाई दी। आपने अलग से जो आनंद दिया है, मैं आपका दो ही हाथ जोड़ के आभार मानता हूं। मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार आया हूं, लेकिन वादा करता हूं कि बार बार आपके बीच में आता रहूंगा और हम सब मिलके संकल्प करें, अपने स्थान पे खड़े हो जाए और जय श्री राम का नारा लगाए कि जिनने भगवान राम को अपमानित किया है, आने वाले समय में इनके पाप का एक एक बार से अपने मतदान के अधिकार से हिसाब चुकता करेंगे। बोलो आप सब तैयार हैं? तो मेरे साथ बोलो जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी, आपके ओजस्वी वचनों के लिए। आपने चंबल की शौर्यता से हम सभी को रूबरू कराया और निश्चित ही आपके मार्गदर्शन में मध्य प्रदेश चहुमुखी विकास की ओर अग्रसर बढ़ेगा। और कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव में मैं आग्रह करना चाहूँगी माननीय मुख्यमंत्री जी से कि वे हित लाभ वितरण करने की कृपा करें। और इसी क्रम में मैं हितग्राहियों को मंच पर आमंत्रित करने जा रही हूँ। इसी क्रम में सबसे पहले श्री अविनाश वर्मा, जिन्हें मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना के अंतर्गत 10,80,000 रुपए की राशि माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों द्वारा दी जा रही है। श्री अविनाश वर्मा जो कि मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना से लाभान्वित हो रहे हैं और प्लास्टिक रिसाइकलिंग उद्योग स्थापित करेंगे। आइए तालियों के साथ सभी हितग्राहियों का हम स्वागत करें। मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना के अंतर्गत ही श्री संजय भारद्वाज को हम मंच पर आमंत्रित करेंगे और श्री संजय भारद्वाज को मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना के अंतर्गत 8,75,000 रुपये का चेक माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों द्वारा दिया जा रहा है। आप इस राशि से स्क्रैप व्यवसाय की शुरुआत करेंगे। इसी क्रम में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत श्रीमती शिवानी सिकरवार को हम मंच पर आमंत्रित करते हैं और आपको प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत 10 लाख रुपए का चेक माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों द्वारा दिया जा रहा है और श्रीमती शिवानी जी इससे किराना दुकान का व्यवसाय शुरू करेंगी। औद्योगिक क्षेत्र कुटरावली में औद्योगिक भूमि आवंटन के आशय पत्र का वितरण माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों द्वारा विकास गौर को किया जा रहा है। साथ ही प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के अंतर्गत 20 लाख रुपए का चेक श्री मनीष खां जी को दिया जाएगा और श्री मनीष खां जी प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के अंतर्गत इस राशि से फैब्रिकेशन का कार्य शुरू करेंगे। आमंत्रित करना चाहेंगे श्रीमती रेणु राजपूत को, जिन्हें जिले की कुल 26 करोड़ राशि का वितरण किया जाएगा और इससे वह बीसी सखी कार्य व बैंकिंग सेवाएं शुरू करेंगी। मधुमक्खी पालन के लिए 1000 हितग्राहियों को 2000 बॉक्स वितरण किए जाएंगे और इसके उपलक्ष्य में मैं आमंत्रित करती हूं मंच पर श्री रजनी को और इन्हें प्रमाण पत्र दिया जा रहा है। मधुमक्खी पालन के लिए 1000 हितग्राहियों को 2000 बॉक्स राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत। और हित लाभ वितरण के पश्चात माननीय मुख्यमंत्री जी के शुभ कर कमलों द्वारा आज लाडली बहनाओं को प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना में श्री दिनेश गुरैया को मंच पर आमंत्रित करेंगे और इसके पश्चात हमारे बीच बहनाएं हैं जो माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देंगी, एक धन्यवाद पट्टिका स्वरूप प्रस्तुत करेंगी क्योंकि आज माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे बीच पधारे हैं। अनूठी सौगातों के साथ 7 लाख युवाओं को 5,000 करोड़ का स्वरोजगार ऋण वितरित किया। साथ ही साथ आज 45,89,000 बहनों को 450 रुपये में गैस सिलेंडर रिफिल योजना में 118 करोड़ की अनुदान राशि
आपने प्रदान किए। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी का। और अब आभार प्रस्तुतिकरण के लिए मैं आग्रह करना चाहूँगी जिला अध्यक्ष श्री योगेश पाल गुप्ता जी से। बोलो भारत माता की। चंबल क्षेत्र में इतने विकास हो रहे हैं और आवाज इतनी धीमी। बोलो भारत माता की। रोजगार मेले में हम सबके मेद विराजमान कृषि मेले में बहुत ही सरल, सहज, हंसमुख हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री डॉक्टर मोहन यादव जी, जन जन के नेता, विकास के मसीहा, हम सबके दिल पे राज करने वाले पूर्व केंद्रीय कृषि मंत्री एवं मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष आदरणीय श्री नरेंद्र सिंह तोमर साहब, मध्य प्रदेश सरकार में कृषि मंत्री ऐदल सिंह कंसारा जी, मध्य शासन में मंत्री राकेश शुक्ला जी, समादरणीय मंच और हम सबसे श्रेष्ठ आप जनता जनार्दन, आज के कार्यक्रम में आप सब लोग पधारे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।